हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो इस चैप्टर को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, हमने लाइन सेगमेंट्स पता है हमें, उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर हम दोनों एंड पॉइंट्स को किसी भी डायरेक्शन में एंडलेसली उसे खींच दें तो हमें एक लाइन मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि एक जो रे होता है उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, और वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको फिगर्स दे रखे हैं। फिगर 5.2 में जो पहला है वो एक लाइन सेगमेंट दिखा रहा है और दूसरा एक लाइन दिखा रहा है, और जो तीसरा है वो एक रे दिखा रहा है। इनके बारे में हमने क्लास 6 में भी बात की थी। क्लास 6 का आपका चैप्टर था, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो a line segment PQ is generally denoted by the symbol line PQ. Line AB is denoted by the symbol line AB and the ray OP is denoted by, यहाँ पर आपको उसका भी सिंबल दे रखा है। Give some examples of line segments and rays from your daily life and discuss them with your friends. तो ओके, अब देखो इसमें क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले आपकी जो एक लाइन सेगमेंट है वो क्या होता है कि आपने दो पॉइंट लगाए, दो पॉइंट का आपने नाम रख दिया एंड देन आपने उसको जोड़ दिया, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन क्या होती है कि आपके दो पॉइंट हैं पी क्यू, आपने उनको जोड़ लिया और किसी भी एक डायरेक्शन में आप उसको एंडलेसली खींचे जा रहे हैं, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये और ये आप दोनों में अंतर देख पा रहे होंगे। तो ये आपका एक लाइन हो जाती है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट होता है। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन है, इनमें यही अंतर है, ठीक है। अगर हम दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर दें डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में एंडलेसली, तो हमें एक लाइन मिल जाती है जो कि ये है। रे क्या होता है? अब रे का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पी लिखा तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आप इसके आगे इसको जितना भी खींचते जाओ इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। तो आप इधर बीच में भी एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, जिसे पी क्यू मान लेते हैं। अब इसके आगे आप इस पॉइंट के आगे इसको कितना भी एंडलेसली इसको स्ट्रेच कर सकते हो, तो ये आपका एक रे हो जाता है। अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है? अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? लाइन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, पी क्यू। इस तरीके से हम लाइन को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लाइन सेगमेंट को लिखते हैं हम। रियली सॉरी, मैं यहाँ लाइन सेगमेंट बोल रही थी कि लाइन सेगमेंट को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एक लाइन है, अभी हमने लाइन सेगमेंट देखा ही है, अगर एक लाइन है तो लाइन को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं कि जैसे ये ऐसे ही होते हैं ना, तो ये आप ऐसे लिख दो कि एक लाइन का साइन ये होता है, एक लाइन सेगमेंट का साइन ये होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन सेगमेंट पी क्यू हो गया, ओके, लाइन पी क्यू हो गया। उसके बाद रे को आप कैसे लिखेंगे? रे को आप लिखोगे इस तरीके से, पी क्यू, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको अभी मैं एक जल्दी से दोबारा समझाती हूँ। जैसे ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? लाइन सेगमेंट का साइन ये होता है और पी क्यू। अब आपका एक लाइन है, इस तरीके से आपका एक लाइन हो गया। तो लाइन का जो साइन होता है, लाइन इस तरीके से बनाई जाती है और लाइन का साइन ये होता है, तो ये पी क्यू आप ऐसे लिख दोगे। और जो एक जो रे होता है वो पी से स्टार्ट है, फिर ये एंडलेसली चला जाएगा आगे की तरफ, तो ये एक रे होता है। अब रे का साइन होता है ये पी क्यू, ये रे का हो गया, ये लाइन का हो गया और ये लाइन सेगमेंट का हो गया। क्लियर? अब ये चीज़ हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार रिविजन करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। एक एंगल जो है जब फॉर्म होता है तो लाइन और लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं, तब एक एंगल जो है बनता है। देखो ये एंगल्स होते हैं, आपको पता होगा ये एंगल्स होते हैं। अब वो 80 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 20 डिग्री का हो, वो एंगल्स होते हैं, कितने भी डिग्री के हो सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब एंगल का सम जो है, किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो अगर ये दो एंगल आपको दे रखे हैं, इन दोनों को प्लस करो, ये 30 है प्लस ये 60 है, 30 + 60 आपका हो जाएगा 90, राइट। तो ये
आपके हो गए यस, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका जो सम आ रहा है वो 90 आ रहा है। आप 35 और 65 डिग्री को प्लस करोगे तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं है, बिकॉज उनका सम जो है वो 90 डिग्री नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझने वाली है। और जब दो एंगल जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हर एंगल को बोला जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट है दूसरे एंगल का। 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट है इस वाले एंगल का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। अभी हम जो हैं जैसे यहाँ पर भी बोला गया है, देखो 30 डिग्री एंगल इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री एंगल, ओके, इस तरीके से बोला जाता है। अभी हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चंस कवर करवाने वाली हूँ वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही क्वेश्चन है। तो सप्लीमेंट्री एंगल देखो, सप्लीमेंट्री एंगल जैसे 60 डिग्री और 120 डिग्री है। अब इन पेयर को देखो, ये 68 डिग्री और 112 डिग्री है एंगल, ओके। तो अब इनको देखो 100 और 180 डिग्री, ठीक है, और 135 एंड 45 डिग्री। डू यू नोटिस दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन ईच ऑफ द अबव पेयर्स कम आउट टू बी 180 डिग्री। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ईच एंगल इज कॉल्ड इज सेड टू बी द सप्लीमेंट ऑफ द अदर। तो इसमें ये बोला गया है कि आपको जब 2 एंगल दे रखे हों और उनको प्लस करके आपका 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे अब 2 एंगल्स आपको दे रखे हैं, उनका प्लस करके जब 90 डिग्री आता है तो वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। तो इसी तरीके से ये जो है, जब 2 एंगल दे रखे हैं उनका सम 180 आए, उनको जोड़ करके 180 आए, तो वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। अब जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बोलते हैं कि जो 30 डिग्री है वो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे बोला है ना हमने पिछले एग्जाम्पल में जब देखा था। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि सप्लीमेंट बोला जाता है हर एंगल दूसरे एंगल का। कि अब हम बोल सकते हैं कि 100 डिग्री वाला जो है एंगल वो 80 डिग्री का सप्लीमेंट है, इस तरीके से बोला जाता है। चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चंस पे आते हैं अपने, जो भी हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है इन तीनों एंगल्स का। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालेंगे कि पहले हमें तीनों एंगल दे रखे हैं। पहला जो है 20 डिग्री का है, दूसरा जो है 63 डिग्री का, तीसरा 57 डिग्री का। तो यहाँ से अब हम कैसे करेंगे कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। ये चीज़ हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। अब जब हमें पता है कि जैसे मान लो हमें पता है कि ए है और बी है, इन दोनों को जोड़ के हमें मिलने वाला है 90 डिग्री, ठीक है। ए और बी को जोड़ के हमें मिलने वाला है 90 डिग्री। ए हमें पता है कि ए जो है 20 डिग्री का है, बी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है ए और बी को जोड़ के हमें 90 यानी 90 डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे पता लगाओगे? अब अगर आप बी की जगह एक्स मान लेते हो कि 20 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अब इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, यानी दूसरे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 20 डिग्री को इस तरफ ले जाएंगे, और जब आप 20 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहाँ वो माइनस हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्योंकि इधर ही पॉजिटिव था, प्लस हो रहा था, अब इधर जाके नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा ना। तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री आपका आंसर आ जाता है 70 डिग्री। तो आपको एक्स से पता चल गया कि एक्स जो दूसरा वाला है वो है 70 डिग्री का। तो सेम चीज़ यहाँ करी गई है कि हमें पता है कि 20 डिग्री का पहला एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 डिग्री में से 20 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिल गया 70 डिग्री। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें इसका बोला गया था ना, तो इसका तो हमने निकाल लिया 70 डिग्री। सेकेंड में 63 डिग्री दिया गया है, सेम चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे 63 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 डिग्री में से 63 डिग्री आप माइनस करोगे तो 27 डिग्री आपको मिल गया कॉम्प्लीमेंट। थर्ड आपको 57 डिग्री दिया गया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 डिग्री में से 57 डिग्री माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा 33 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट निकालने हैं इन एंगल्स के। देखो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है, उसमें भी दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 3 एंगल हैं, इनका आपको सप्लीमेंट निकालना है। तो चलो अब इसको भी दिखते हैं, सेम हो जाएगा ये भी वैसे ही। कि देखो ये अब सप्लीमेंट हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री वहाँ पिछले में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री था, यहाँ बस 180 आ गया है। तो पहला आपको दे रखा है 105 डिग्री, एक एंगल आपको दे रखा है 105 डिग्री, इसका सप्लीमेंट निकालो। तो उसके लिए आप 180 में से 105 माइनस करोगे, है ना, क्योंकि ए आपको दे रखा है 105 डिग्री। 105 डिग्री का आपको एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल एक्स मान लेते हैं सप्लीमेंट इसका, हमें नहीं पता कि वो क्या है। इन दोनों का प्लस होकर के आ जाएगा
जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो अब x को निकालने के लिए आप 105 को इधर लेकर जाएंगे तो इधर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। तो 180 में से जब 105 माइनस होता है तो आंसर 75 आता है। तो यानी आपका जो सप्लीमेंट है 105 डिग्री एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 75 डिग्री आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से सेकंड आपको दे रखा है 87 डिग्री का एंगल, तो 87 डिग्री को हम माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से सप्लीमेंट निकालने के लिए, आंसर आपका 93 डिग्री आ गया। थर्ड आपको दे रखा है 154 डिग्री, देखो यहाँ पर थर्ड 154 डिग्री, तो 154 को आप 180 में से माइनस करोगे सप्लीमेंट निकालने के लिए, आपका आंसर 26 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपने सप्लीमेंट भी निकाल लिए। ओके, ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 5.1 की देखे हैं, इनमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना है। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस ज़रूर देखिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।